श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। कैसे पता लगेगा कि आपके पास कोई सिद्धि भी है? अगर कोई सिद्धि आपके पास है तो आपको क्या प्रभाव आपकी बॉडी पे पड़ेगा, आपके जीवन में पड़ेगा, या कोई सिद्धि अगर आपके साथ चल रही है तो आप उसे कैसे पहचान सकते हो? देखिए, सिद्धियां होती हैं, इसमें कोई जुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि हनुमान जी स्वयं अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। जैसा कि आपको पता है कि माता जानकी के वरदान के अनुसार हनुमान जी जो है कलयुग में अष्ट सिद्धियां और नवनिधियों की कृपा आपके ऊपर बरसाते हैं, उन आपके ऊपर कृपा का प्रताप रखते हैं। अगर आपके पास कोई कृपा है या आपके पास कोई सिद्धि है तो आप उसे कैसे पहचान सकते हो कि वाकई में ही जो है आपके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा ऐसी है जो हनुमान जी की है, और उस ऊर्जा के माध्यम से अब आपको आगे क्या कार्य करना चाहिए। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अगर वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपके जीवन से जुड़ा रहस्य खुल सकता है। अगर वीडियो को समझोगे कि और जो मैं बातें इन वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि उस बातों में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद ही आप तक ना पहुंची हो अभी तक, क्योंकि हम प्रयास तो करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई ऊर्जा होती है तो आप अपने आप को चेक कर देखना कि अगर आप हनुमान जी की अत्यंत भक्ति कर रहे हो और बहुत ही ज्यादा भक्ति कर रहे हो, ये करते करते आपको काफी समय लग गया है, बाबा के प्रति आपकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। जब आप हनुमान जी की पूजा करने बैठते हो तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे जमीन से 2 फुट आप ऊपर हो, आपको जमीन से नीचे उठा हुआ आपको महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसा कि आपको किसी शक्ति ने ऊपर की तरफ उठा रखा है। ये शरीर पर जो ऊर्जा है, ये जो कृपा है, ये सब हनुमान जी की है। हनुमान जी की कृपा का प्रताप आपके साथ है। कई लोगों को इस बात में पता लग जाता है कि हमारे साथ कोई सिद्धि चल रही है, और कई लोगों को इस बात का पता नहीं लगता एंड तक भी कि कोई सिद्धि हमारे साथ है, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति उस हर भक्त के साथ होती है जो सच्चे मन से प्रभु श्री राम का गुणगान करता है, माँ दुर्गा की पूजा करता है, या जो भी कलयुग में सच्चाई का साथ देकर राम भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है। हनुमान जी की कृपा उनके साथ हमेशा होती है। हनुमान जी की सिद्धियां की कृपा भी इतना नाम मात्र का अंश भी आपके अंदर उत्पन्न होने लग जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास जो हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां हैं उनका पूरा प्रभाव है, या कोई भी व्यक्ति ये इस बात का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूर्ण रूप से जो सिद्धियां हैं स्वयं हनुमान जी की हैं। अगर उसका एक नाम मात्र का इतना सा अंश भी अगर हमारे अंदर उत्पन्न होने लग जाए तो हमारे अंदर इस प्रकार की हमारी बॉडी पर प्रभाव होंगे। पहली बात तो प्रभाव ऐसा होगा कि आपको सुगंधित स्मेलें आने लग जाएंगी, जैसे आपकी नासिका से आप अच्छी और बुराई हर प्रकार की बदबू को सूंघने की शक्ति आपके अंदर बढ़ने लग जाएगी। आपके शरीर का तेज बढ़ने लग जाएगा। तेज, मान लीजिए किसी व्यक्ति का शरीर जो है नॉर्मल है, आपका शरीर जो है तपा रहता है और आपको कुछ महसूस नहीं, ठंडा और गर्म आपको एक समान लगता है, आपको महसूस होना जो है बंद हो जाता है। शरीर के अंदर जो ये आपके अलग अलग विकार जो है आपके शरीर के साथ होंगे, अलग अलग परिवर्तन आपके शरीर के साथ होने लग जाएंगे। जब आप पूजा करते हो आपको महसूस होता है कि जैसे स्वयं हनुमान जी आपकी पूजा को सुन रहे हैं। आप स्वप्न में भी आपको ये लगता है कि दादा वीर बजरंगी के मंदिर में आप कोई लंगर लगा रहे हो, और वही चीज जो है आप अगले दिन कार्य कर रहे होते हो जो आपके स्वप्न में आपको महसूस होने लगता है। कुछ बातें आपके द्वारा जो है पहले ही आपको नजर आने लग जाती हैं कि जैसे ये बातें जो हैं हमारे साथ बीत चुकी हैं, और ये बातें जो है हमारे साथ हो रही हैं, ये मैं पहले देख चुका हूं। ये जो ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न हो रही है ना, ये ऊर्जा जो है आपको ये कृपा पहले ही प्राप्त हो चुकी है। लेकिन कई भक्तों के साथ जो है कृपा उनको शुरू में उन कृपा का आभास हो जाता है, उस सिद्धि का पास आभास हो जाता है कि हमारे पास कोई एनर्जी है, लेकिन कई भक्तों को कुछ वक्त बाद इस एनर्जी का एहसास होता है कि मेरे शरीर पर कोई एनर्जी है जो कि हनुमान जी की है। क्यों? अब कई भक्त जो है विचलित रहते हैं, उन्हें पता लगता है कि एंड तक भी पता लगता है कि मेरे साथ कोई सिद्धि है, कोई शक्ति चल रही है, कोई कृपा चल रही है, और कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे शरीर में वास कर रही है। ये उन्हें कोई गुरु के माध्यम से पता लगता है या किसी भी माध्यम से पता लगता है, क्योंकि शरीर के अंदर ऊर्जा तो आती है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। जब आप पूजा करते हो आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप जोर से जय जय सिया राम, आपकी आवाज, आपकी वॉइस चेंज हो जाती है। आपको स्वयं नहीं पता लगता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो,
और थोड़े समय बाद आपको ये एहसास होता है कि पता नहीं मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मुझे समझ से बाहर है। मैं कोशिश तो करता हूँ कि मैं प्रभु श्री राम का ऐसे जोर जोर से नाम ना लूँ, लेकिन कुछ मेरे जो है कंट्रोल नहीं होता, मेरी बॉडी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जब इस प्रकार की स्थिति या इस प्रकार की ऊर्जा आपके शरीर पर उत्पन्न होने लगती है तो आपके शरीर पर सिद्धि का अंश जो है आ रहा है। अब आपको अच्छा और बुरे की पहचान है, सामने वाले की नकारात्मकता आपको महसूस होती है, आपकी पंच ज्ञान इंद्रियां उत्पन्न होने लग जाती हैं, उनका तेज बढ़ने लग जाता है। ये सिद्धि के प्रभाव से ही होता है। जैसे हमने कोई मंत्र का जाप किया, अब सिद्धि मिलती कैसे है? हम जब किसी मंत्र का जाप अपने जीवन काल के अंदर कंटिन्यू करते हैं, हनुमान चालीसा हो, हनुमत नमा हो या हनुमान जी का रुद्र मंत्र हो, कोई भी मंत्र जो आप नित्य नियम के अनुसार उसका वाचन कर रहे हो और डेली, और उसके बाद आप उसका नियमित रूप से दशांश प्रतिक्रिया हवन कर रहे हो, तो आपके शरीर की ऊर्जा जो है समान नहीं रहती है। उस ऊर्जा की जो कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं जो है दादा वीर बजरंगी के चरणों से लग जाती है, और उसी प्रकार से आपके शरीर में तरंगे आने लग जाती हैं, सिद्धि का प्रभाव आने लग जाता है। आपकी कही भी बातें सत्य होती हैं, आपका बोलना सत्य होने लगता है। आप कुछ देखते हो उसका आभास पहले आपको होने लग है, कुछ क्षण पहले ही आपको हर बुराई का एहसास होने लगता है। किसी के घर में आप जाते हो तो आपको ऐसा महसूस होता है कि यहां पर कोई नकारात्मकता है, इसके घर के अंदर नेगेटिविटी है, या इसके घर के अंदर ये है। ये क्यों हो रहा है? ये किस प्रकार से ऐसा कार्य हो रहा है? क्योंकि आपके संग ऊर्जा चल रही है, और जिस भी भक्त के संग ऊर्जा चल रही होती है, जिस भी भक्त के संग जो है सिद्धि का अंश चल रहा होता है, उसे यह एहसास होता है। और ये क्या इस जन्म और अगले जन्म का भी लेन देन होता है? हाँ, अगर आपने पिछले जन्म में भी कोई ऐसे सदकर्म करे हैं और भगवान की कृपा से आपको मनुष्य रूप प्राप्त हुआ है, और आपको एहसास आता है कि जैसे पिछले जन्म की कुछ बातें आपके दिमाग में घूमती हैं और वो आपको समझ में नहीं आती, आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये मंदिर मैंने देखा है, यहाँ पर ये मैं पूजा कर रहा हूँ, ये मुझे महसूस होता है। देखो, एक ऐसे आदमी के साथ अगर आप ये बातों का जिक्र करोगे जिसने कभी पूजा का खे गए नहीं जाना, तो वो व्यक्ति के इस बातों को नहीं समझेगा। और ना ही ये वीडियो उन व्यक्तियों के लिए है, क्योंकि ये वीडियो उन व्यक्तियों के लिए है जिनका हनुमान जी के प्रति समर्पण है, अपनापन है, और दादा वीर बजरंगी का डेली जो है आप मंत्र जाप करते हो, पूजा याचना करते हो, डेली जो है उनके नाम की पूजा करते हो, तो आपके शरीर पर जो है दादा वीर बजरंगी की अद्भुत कृपा जो है आपको महसूस होने लग जाएगी, और ये कृपा पर आपका हक भी बनता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे जन्म में अगर कोई चीज है और वो अगर हम पूजा कर रहे हैं दादा वीर बजरंगी कलयुग में 1 घंटा भी अगर आप पूजा कर रहे हो ना प्रतिदिन, और ये करते करते आपको काफी वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो ये बात याद रखना, आप एक आम आदमी नहीं हो। अपने आप को आम आदमी मत समझना। आपने कई वर्षों तक लगातार दादा वीर बजरंगी की पूजा कर रहे हो और ये आप नॉर्मल नहीं हो। आपके अंग संग आपके शरीर में ऊर्जा का वास है, और वही सिद्धि का अंश है, क्योंकि हनुमान जी का प्रताप ही सिद्धि है, हनुमान जी की कृपा ही सिद्धि है। क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता घोषित हुए हैं माता जानकी के वरदान के अनुसार। आप निरंतर पूजा करोगे, उन सिद्धि का अंश आपके अंदर आने लग जाएगा, आपको महसूस होगा, तरह तरह के बहुत सारे सिम्टम्स आपको महसूस हो सकते हैं। और ऐसे ही अगर ज्ञानवर्धक वीडियो आप और भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।